चर्चा आप सभी के बीच आ रही है। पेड़, पशु और मनुष्य, इन तीनों में एक अंतर होता है। अक्षय आवाज। पेड़ जो होता है उसमें ना तो गति होती है और ना ही दिशा। पेड़ एक ही जगह पर रहता है, जहां पर लगा है वहीं पर बढ़ता है, वहीं पर उसकी ग्रोथ होती है, तो कोई गति नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होती। पेड़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता और ना ही उसके पास कोई दिशा होती है, तो ना गति और ना दिशा। जो पशु होता है उसके पास गति तो होती है लेकिन दिशा नहीं होती। वो मूवमेंट तो कर सकता है, कहां से कहां जाना है, कहां पर पहुंचना है, लेकिन उसके पास कोई दिशा नहीं है, दिशा शून्य है। कहां जाना है इसका विवेक, इसका ज्ञान, इसका बोध पशु के पास नहीं होता। और इसके बाद तीसरा आ जाता है मनुष्य, जिसके पास गति भी होती है और दिशा भी होती है। दोनों ही चीजें इसके पास होती है, गति और दिशा। वो अपनी दिशा तय करके उसमें गति कर सकता है, उसमें प्रगति कर सकता है, उस तरफ बढ़ सकता है, उसमें आगे जा सकता है। ये दोनों ही चीजें इंसान के पास है और इसीलिए मनुष्य संपूर्ण है। मनुष्य में संपूर्णता मानी गई है। अन्य जितनी भी गतियां हैं उनमें बहुत कुछ हो सकता है लेकिन पूर्णता नहीं है। देवताओं के पास सुख का भंडार है लेकिन उसके बावजूद भी वो अधूरे हैं। नारकियों के जीवन में दुख ही दुख है, दुख का भंडार है, वो भी अधूरे है, वो भी अपूर्ण है। तिर्यंच जो है वो भी अपूर्ण है, क्योंकि उनके पास गति है, वो चल भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। जो इंसान कर सकता है वो सब पशु कर सकता है, लेकिन वो अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते, मोक्ष की यात्रा नहीं कर सकते, तो वहां भी अपूर्णता है। अगर संपूर्णता कहीं पर है तो मनुष्य के जीवन में है। मनुष्य संपूर्ण संभावनाओं को लेकर के बैठा है और इसीलिए इंसान परमात्मा के निकट होता है, परमात्मा के करीब होता है। पशु चाहे जितना प्रयास कर ले कभी इंसान नहीं बन सकता, और इंसान जब चाहे तब पशु बन सकता है। ये अंतर है, ये इंसान की ताकत है। पशु चाहे कितनी भी प्रयास कर ले लेकिन वो कभी इंसान हो ही नहीं सकता, लेकिन इंसान जब चाहे तब पशु हो सकता है, जब चाहे तब जानवर बन सकता है। प्रभु और पशु दोनों की संभावनाएं इंसान के अंदर है। चाहे तो वो प्रभु बन जाए और चाहे तो वो पशु बन जाए, ये उसके ऊपर होता है। मनुष्य जीवन एक सीढ़ी की तरह है, जिस सीढ़ी पर, जिन स्टेयर्स पर आप चाहे तो ऊपर भी चढ़ सकते हैं और चाहे तो नीचे भी उतर सकते हैं। अब इन सीढ़ियों का इस्तेमाल आदमी कैसे करता है ये मनुष्य पर ही निर्भर करता है। जो प्रभु भक्ति में जुट जाता है वो सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर देता है, और जो आसक्ति में, द्वेष में, राग में उलझ जाता है वो इस सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू करता है। हमारे यहाँ पर आती है ना गुणस्थानों की सीढ़ी। मनुष्य की यात्रा उन गुणस्थानों की सीढ़ियों पर ही रहती है। इंसान एकलौता ऐसा है जो कभी भी ऊपर चढ़ सकता है और कभी भी ऊपर से नीचे गिर सकता है। चाहे वो 11वें गुणस्थान पर चला जाए, 13वें तक चला जाए, वहां से भी गिरने की संभावना रहती है। और जब 14वें में पहुंच गया तो यात्रा खत्म हो जाती है, यात्रा पूर्ण हो जाती है। तो संभावना है। ऊपर जो चढ़ना चाहता है उसे अपने गुणों का विकास करना पड़ता है।
जैसे जैसे वो अपने जीवन में गुणों को बढ़ाता चला जाएगा, जीवन में आगे अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और इसीलिए मैं कल चर्चा कर रहा था कि हम बात करेंगे महावीर के गुणों की। जिन गुणों को अपनाकर हम भी महावीर की तरह उन गुणस्थानों के सोपान पर आगे बढ़ सकते हैं, उन गुणस्थानों पर आगे चढ़ सकते हैं। हमारी यात्रा भी ऊर्ध्वारोहण की यात्रा हो सकती है, हमारी यात्रा भी चढ़ाई वाली यात्रा हो सकती है, हमारी यात्रा में हम भी ऊपर की ओर जा सकते हैं अगर महावीर के उन गुणों का अनुकरण हम करना शुरू कर दे, जिन गुणों के कारण महावीर महावीर बन पाए, जिन गुणों के कारण महावीर के अंदर महावीरत्व जागा। अन्यथा आप में, हम में और महावीर में कोई अंतर नहीं है। वो भी मनुष्य थे, हम भी मनुष्य है। उन्हें भी शरीर मिला था, हमें भी शरीर मिला है। उनके पास भी ऐसी ही आंखें थी, ऐसे ही कान थे, ऐसे ही हाथ थे, ऐसे ही पैर थे। हाँ, शरीर का जो सहनन है वो अलग हो सकता है, लेकिन कहलाता तो मानव शरीर ही है। उन्हें भी मानव शरीर ही प्राप्त हुआ था, लेकिन उसी मानव शरीर में गुणों का ऐसा अद्भुत खजाना उन्होंने पाया कि वो वीर से महावीर हो गए, महावीर बन गए। और वो यात्रा हमारी भी हो सकती है अगर महावीर की यात्रा के साथ हम भी जुड़ते चले जाएं, हम भी महावीर की यात्रा के साथ जुड़ते चले जाएं। महावीर के गुणों के कथन के लिए जिसे मैं चुन रहा हूं वो है वीरस्थुई, वीरथुई। अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। इसे वीर स्तव भी बोलते हैं, महावीर स्तव भी बोलते हैं, वीरथुई भी बोलते हैं, वीर स्तुति भी बोलते हैं, महावीर स्तुति भी बोलते हैं, पूची सुनम भी बोलते हैं। अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये वीरथुई कहाँ से आई। जिन्होंने शास्त्रों का स्वाध्याय किया वो जानते होंगे, लेकिन जनरल तौर पर गणधर भगवंतों ने भगवान की वाणी को द्वादशांगी वाणी के रूप में सूत्रबद्ध किया और उसी के अंतर्गत 11 अंग उपलब्ध हुए। वर्तमान में केवल 11 अंग ही उपलब्ध है और उसके अलावा 12 उपांग है, 4 मूल सूत्र है, 4 छेद सूत्र है और 1 आवश्यक सूत्र है। इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे 32 आगम तैयार होते हैं, 32 आगम कहलाते हैं। इन 32 आगमों में जो 11 अंगों का ज्ञान है उसे अंग प्रविष्ट श्रुत कहा जाता है और जो उपांगों का ज्ञान है उसे अंग बाह्य श्रुत कहा जाता है, अंग बाह्य श्रुत के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर 11 अंगों में जो दूसरा अंग है सूत्र कृतांग, जिसके 2 श्रुत स्कंद हैं। पहले में 16 अध्ययन है, दूसरे में 7 अध्ययन है। तो प्रथम श्रुत स्कंद का जो 6ठा अध्ययन है उसका नाम है महावीर स्तव, महावीर स्तुति या वीरस्तुति, जिसके अंदर परमात्मा के गुणों का वर्णन है, महावीर के गुणों की चर्चा है। केवल मात्र शास्त्रों में 2 ही अध्ययन प्राप्त होते हैं जिनके अंदर महावीर के गुणों की चर्चा है। महावीर के आचार विचार की आचार की चर्चा जहां पर प्राप्त होती है, विचार तो सर्वत्र है, आचार की चर्चा जिनमें प्राप्त होती है, तो वो ऐसे 2 अध्ययन है जिसके अंदर ये पहला अध्ययन जिसमें पर्टिकुलरली महावीर के गुणों की व्याख्या है। और इसकी खास बात यह है कि ये संगीतमय है, संगीत रूप है। ये वीरस्तुति जो है यहाँ पर सुधर्मा ने जो गीत गुनगुनाया महावीर को याद करके, उस संगीत का जो सार है, उस संगीत को जिसमें संभाला गया है, ये वो 6ठा अध्ययन है। हमेशा से हमारे देश में कथाओं को कहने का प्रचलन है, गाथाओं को गाने का प्रचलन है और खास करके हमारे देश में, वैसे तो विश्व भर में कही जाती है, गाई जाती है, लेकिन हमारे भारत देश में वीरों की गाथाओं को गाने का बहुत प्रचलन रहा है। उनकी कथा, उनका चरित्र, उनका प्रसंग,
चाहे वो रामायण की कथा हो या अन्य जितनी भी कथाएं हैं, हमारे यहाँ पर एक परंपरा सी रही है कि जो भी महापुरुष होते हैं उनकी कथा, उनकी कहानियां, उनके ऊपर बनी हुई जो चौपाइयां हैं उन्हें पढ़ा जाता है, गाया जाता है, गुनगुनाया जाता है। और अधिकांश तौर पर ज्यादा गाथाएं आपको मिलेगी वीरों की, बड़े बड़े राजाओं की, सम्राटों की, योद्धाओं की, वॉरियर्स की, यानी जिन्होंने अपने जीवन में लड़ाइयां लड़ी, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए तलवारें अपने हाथ में उठाई, ऐसे वीरों की बहुत कथाएं आपको मिलेगी। ऐसी वीरों की गाथाएं जगह जगह सुनने को मिल जाएगी। अलग अलग संत महात्मा भी गाते हैं, प्रवचनकार भी गाते हैं, कीर्तनकार भी गाते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग भी गाते हैं। यानी हर जगह, हर किसी मोहल्ले पर, हर किसी चौराहे पर, हर किसी राज्य में, हर किसी प्रदेश में, वहां से निकट जो भी बड़ा योद्धा हुआ है वहां पर उनकी गाथाएं गुनगुनाई जाती हैं। जैसे राजस्थान में महाराणा प्रताप, आप किसी भी कोने में चले जाए तो प्रताप की कहानियां, प्रताप के ऊपर लिखी गई कविताएं आपको सुनने को मिलेगी। महाराष्ट्र में आ जाए तो शिवाजी महाराज, बच्चे बच्चे के मुंह पर जिनका नाम होता है, तो ऐसे वीर हुए हैं। पंजाब में चले जाए तो गुरु गोविंद साहब, ऐसे अलग अलग जो भी बड़े बड़े वीर योद्धा हुए हैं उनकी गाथाएं गाई जाती है। लेकिन इन वीरों की गाथाएं जितनी महत्वपूर्ण है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है महावीर की गाथा, क्योंकि वीरों की गाथाएं हिंसा से जुड़ी होती है और महावीर की गाथा अहिंसा से जुड़ी है। वीरों की तलवारों से क्रांति बोलती है और महावीर के जीवन से शांति बोलती है। ये भिन्नता है। वीरों की गाथाएं सुनाना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है महावीर की गाथा सुनाना। वीरों की गाथा सुनने से शौर्य जागता है, भीतर के अंदर जज्बा जागता है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए लड़ने का। लेकिन महावीर की गाथा को सुनने से देश के लिए हमें कैसे मौन पूर्वक काम करना है इसका ज्ञान होता है। हिंसा से जहां आवश्यक है वहां पर तलवार उठानी पड़ जाती है, ये वीरों की गाथा से आप सीख जाते हैं। लेकिन कहां पर तलवार नीचे रखनी है ये महावीर की गाथा सिखाती है, ये महावीर की कथा सिखाती है। तलवार उठा लेना आसान है लेकिन तलवार को नीचे रखना आसान नहीं है। लड़ना सीखना आसान है लेकिन शांति रखना सीखना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल होता है। लड़ाई करने की नौबत आए तो गालियां निकालने में आदमी 1 मिनट नहीं लगाता। आदमी को बोलो किसी को गालियां देनी है तो आदमी पूरी डिक्शनरी खोल देगा, सारी गालियां सुना देगा और सारा कुछ होने के बाद अगर उसे कहा जाए अब सॉरी बोलो तो बोला जाता आसानी से। अभी तो गालियां सुनाई, मैं कैसे सॉरी बोल सकता हूँ, मैं कैसे क्षमा मांग सकता हूँ, मैं कैसे अपनी बात पीछे ले सकता हूँ, अब तो मैंने जो कहना था सब वो कह दिया, अब तो तीर कमान से निकल चुका, अब मैं वापस ले नहीं सकता। लेकिन जो बात को पीछे लेना सिखाते हैं, जो शांति को जन्म देना सिखाते हैं, ऐसे महापुरुष है महावीर। दुनिया वीर को पूजती है लेकिन हम महावीर को पूजते हैं, ये भिन्नता है। और सारा संसार इस बात को स्वीकार करता है। अहिंसा की संपूर्णतया अगर कोई धर्म बात करता है तो वो महावीर का धर्म है, वो जैन धर्म है, जिसने शुरू से लेकर अंत तक, जिसमें कभी भी आपको हिंसा का उल्लेख मिलेगा ही नहीं। अन्य जितनी परंपराएं हैं, अन्य जितने धर्म है, उनमें कहीं न कहीं हिंसा का समावेश मिलेगा, कहीं न कहीं हिंसा की बात आएगी। लेकिन 100% कहते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड, पूरी तरह खरा सोना, यानी जिस धर्म में पूरी तरह केवल और केवल अहिंसा की बात है तो वह केवल मात्र जैन धर्म है, केवल मात्र जैन धर्म है। और ये अहिंसा की बात
महावीर की देन है। ये महावीर की देन है हमें, ये महावीर का योगदान है। महावीर ने इतने क्लियर ढंग से अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को समझाया ताकि किसी प्रकार की दुविधा जन्म ना ले पाए। बुद्ध ने भी अहिंसा की बात करी है, बुद्ध ने भी करुणा की बात करी है, लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिसकी वजह से उनकी जो दो परंपराएं हैं बुद्धों की, एक शाकाहार में विश्वास रखती है और एक मांसाहार में, एक हिंसा का समर्थन करती है और एक पूर्णतया अहिंसा का समर्थन करती है। लेकिन कहीं न कहीं बात क्लियर ना होने की वजह से वहां पर भी हिंसा का प्रवेश हो गया। लेकिन एकमात्र महावीर का धर्म ऐसा है जिसे हिंसा कभी छू नहीं पाई, क्योंकि महावीर ने हर सिद्धांत को इतना स्पष्ट तरीके से रखा, चाहे जो हो जाए लेकिन कभी भी हिंसा की शरण में नहीं जाना, कभी भी हिंसा की शरण में नहीं जाना है, हिंसा से नहीं जुड़ना है, हिंसा से नहीं जुड़ना है। ये महावीर की देन है और उसी महावीर की कथा को हमें सुनना है, उसी महावीर की गाथा को हमें जानना है, उसी महावीर के गुणों से हमें परिचित होना है। लेकिन इससे पहले कि हम महावीर के गुणों को जाने, महावीर की गाथा को जाने, हम वीरस्तुति में प्रवेश करें, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसके वक्ता कौन है और इसका श्रोता कौन है। किसी भी कथा को जब कहा जाता है या किसी भी बात की जब चर्चा होती है, जब भी कहीं पर वक्ता और श्रोता का मिलन होता है, जब भी कहीं पर कोई प्रसंग चलता है, तो ये दो व्यक्ति बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पहले बोलने वाला कौन है और दूसरा उसे सुनने वाला कौन है। ये इन दोनों के आधार पर ही उस कथा का स्वरूप तैयार होता है। और जैसे गुरुदेव आपको सुना रहे हैं कि श्रोता कैसा होना चाहिए, तो सुनने वाला कैसा है ये महत्व रखता है। उसी के साथ साथ बोलने वाला कौन है ये भी बहुत महत्व रखता है, इस बात का भी बहुत महत्व होता है। और जब सही बोलने वाला और सही सुनने वाला दोनों की मुलाकात होती है, तब गीता का जन्म होता है, तब गीता का प्रादुर्भाव होता है, तब वीरस्तुति प्रकट होती है, तब इस दुनिया में महागाथाएं जन्मी है, तब इस दुनिया में महासंगीत जन्मा है। जब बोलने वाला भी अच्छा था और सुनने वाला भी अच्छा था। एक भी खराब हुआ तो काम नहीं चलता है, एक में भी कमी हुई तो काम नहीं चलेगा। अगर बोलने वाला बहुत अच्छा हो और सुनने वाला अच्छा ना हो तो बोलने वाला भी बिगड़ जाएगा, बोलने में मजा नहीं आएगा, सुनाने में मजा नहीं आएगा। और सुनने वाले बहुत अच्छे हो लेकिन बोलने वाला ही अच्छा ना हो, सुनने वाले तो दिल से सुनने को तैयार हो लेकिन बोलने वाले को बोलने की कला ही ना आती हो, तब भी सुनने में मजा नहीं आएगा। और इसलिए कई बार देखते हैं कि फिर स्थानकों से लोग खिसकने लगते हैं, भीड़ कम होने लगती है। जब सुनने में आनंद ही नहीं आएगा तो फिर सुनने जाने का अर्थ क्या रह जाता है, फिर उस सुनने का लाभ क्या रह जाता है। तो वक्ता का अच्छा होना भी जरूरी है और श्रोता का अच्छा होना भी जरूरी है। श्रोता को कैसा होना चाहिए उसकी चर्चा आ रही है तो उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन वक्ता में 3 गुण होने चाहिए। जो वक्ता आपको सुना रहा है उसके अंदर 3 गुण होंगे तो उसका बोलना सफल हो सकता है, उसका बोलना सार्थक हो सकता है। पहला गुण, जो वक्ता बोल रहा है उस बोलने वाले वक्ता में विरक्ति होनी चाहिए। विरक्ति यानी किसी भी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त होकर बोलने वाला होना चाहिए। क्योंकि बोलने वाला जब किसी तरह की पर्टिकुलर भावनाओं को मन में रख करके बोलेगा तो उसकी वाणी में राग और द्वेष ही झलकेगा। वो हमेशा किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा, किसी को चढ़ाना, किसी को उतारना, किसी को अच्छा बताना, किसी को बुरा बताना, क्योंकि कहीं न कहीं उसका राग द्वेष उसकी वाणी में झलकेगा। तो प्रभु की वाणी को जो कहना चाहता
बोलता है उसकी भाषा में सबसे पहले विरक्ति होनी चाहिए, यानी वो बाहर चाहे जैसा भी हो, इस मंच से उतरने के बाद वो जो भी कर रहा हो, लेकिन जब इस मंच पर आ जाए तो ना तो किसी के प्रति गलत भावना रखे, ना किसी के प्रति आसक्ति की भावना रखे, ना किसी के प्रति राग दर्शाए, ना किसी के प्रति द्वेष दर्शाए। जब बोलने के लिए वो सुधर्मा के इस पाठ पर बैठ जाता है तो उसके लिए सारे श्रोता एक बराबर हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, कोई इस परंपरा का उस परंपरा का नहीं, सभी एक बराबर है, सभी एक तराजू में है। तो पहला गुण उसमें विरक्ति होनी चाहिए। दूसरा गुण वक्ता में उसमें अनुरक्ति होनी चाहिए, यानी जिसकी कथा वो गाने जा रहा है उससे उसका पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए, उसके साथ उसका जुड़ाव होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। अगर परमात्मा के साथ उसका संबंध होगा तो ही वो परमात्मा का गुण कीर्तन उसी भक्ति भाव के साथ कर पाएगा। तो पहला गुण विरक्ति, दूसरा गुण अनुरक्ति, और तीसरा गुण है वो वक्ता विद्वान होना चाहिए। यानी बोलने के लिए बैठे हैं तो इसका मतलब नहीं जो मन में आए वो बोलता चला जाए, यानी उसे ज्ञान भी होना चाहिए, विद्वत्ता भी होनी चाहिए, उसकी भाषा से इंप्रेशन भी झलकना चाहिए। जब बोलने वाला वक्ता बोलता है तो उसकी आवाज कैसी है ये भी मैटर करता है, और उसकी शब्दों का चयन कैसे है वो भी महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करता है, चयन करता है, उपयोग करता है, उसका प्रभाव भी सुनने वालों पर पड़ता है। तो वो वक्ता विद्वान होना चाहिए। और चौथा गुण जो है कि वक्ता विवेकी होना चाहिए। वक्ता में विवेक होना आवश्यक है, और बाकी ना हो लेकिन ये तो डेफिनेटली होना चाहिए, विवेक जरूर होना चाहिए। वक्ता को पता होना चाहिए कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं बोलना है, वरना मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है। अगर वक्ता को बोलते समय विवेक नहीं होता तो वो सुख में दुख की बात कर देता है और दुख में सुख की बात कर देता है, और सारा मामला ही खराब हो जाता है, ये जग हसाई हो जाती है। इसलिए वक्ता का विवेकी होना बहुत जरूरी है। कुछ वक्ता तो ऐसे होते हैं जिनको समय का विवेक ही नहीं होता। एक बार जो उनका मीटर चालू हो जाता है तो उनको बंद करना आता ही नहीं, बंद करना पता ही नहीं होता। इसलिए वक्ता को पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पर रुकना है, और अगर वो नहीं रुका तो लोग भी नहीं रुकेंगे, हाँ, लोग जाना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा हमारे गुरुदेव को, चाहे जितना भी हो जाए, अगर मैं कभी टाइम ज्यादा भी ले जाऊं, लेकिन इनके प्रवचन खत्म होने का जो समय होता है एग्जैक्ट उसी टाइम पर ये प्रवचन बोलना बंद करते हैं। तो ये वक्ता का विवेक होता है कि समय का पाबंद रहना है, जहां पर रुकना जरूरी है वहां पर रहना है, वरना ऐसे हो जाता है। एक नेता भाषण दे रहा था, भाषण देते देते 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 1.25 घंटे हो गए। धीरे धीरे लोग उठ उठ कर जाने लगे, उठ उठ कर जाने लगे, बस गिने चुने लोग रह गए। इधर उस वक्ता ने भाषण देते देते कहा कि हाँ भाई होने वाला है, अब बस थोड़ा ही बचा है। तो सामने से लोगों ने कहा कि चिंता मत करो, हम भी थोड़े ही बचे, हम भी थोड़े ही रह गए, बाकी तो सब निकल गए हैं, हम भी थोड़े रह गए। तो वक्ता को इस बात का विवेक होना चाहिए। तो इस वीर स्तुति के जो वक्ता और श्रोता है वो बहुत ही महान पुरुष है, अद्भुत पात्र है। तो सबसे पहले हम उनकी कथा, उनकी गाथा जानेंगे कि कौन है वक्ता, कैसा है वक्ता, उस वक्ता की क्या खासियत है, श्रोता कौन था, उस श्रोता की क्या खासियत है। इन दोनों के चरित्र चित्रण के बाद फिर हम वीर स्तुति में प्रवेश करेंगे, वीरत्थुई में प्रवेश करेंगे। अस्तु।